नमो बुद्धाय। प्रिय धम्म बंधु, कल से हमने सील की यात्रा शुरू की है। मैंने आपसे कहा था, यदि दान भूमि तैयार करता है तो सील उस भूमि की नींव है। आज हम एक बहुत सरल लेकिन गहरा प्रश्न पूछेंगे। क्या सील केवल कुछ नियम है? क्या कोई हमें आदेश देता है, यह करो यह मत करो? क्या हम डर के कारण अच्छे बनते हैं, या सील के पीछे कोई और सुंदर बात है? आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। धम्मपद में भगवान बुद्ध कहते हैं, चंदनं तगरं वापि उत्पलं अथवस्विकी एते संगंध जातानं सील गंधो अनुत्तरो। चंदन की सुगंध हो, तगर की सुगंध हो, कमल की सुगंध हो या चमेली की, इन सभी में सील की सुगंध सर्वोत्तम है। अब सोचिए, फूल की सुगंध कितने समय तक रहती है? कुछ समय। फूल सूख गया, सुगंध भी समाप्त। लेकिन एक अच्छे इंसान की सुगंध, वह उसके जाने के बाद भी रहती है। हम कहते हैं वह व्यक्ति बहुत ईमानदार था, वह बहुत दयालु था, उसने कभी किसी का बुरा नहीं किया। यही है सील की सुगंध। प्रिय धम्म बंधु, हम अक्सर सील को इस तरह समझते हैं, यह मत करो वह मत करो। लेकिन अगर कोई व्यक्ति केवल इसलिए झूठ नहीं बोलता क्योंकि उसे डर है कि लोग पकड़ लेंगे, क्या वह वास्तव में भीतर से सत्यवादी बन गया? नहीं, क्योंकि जैसे ही कोई देखने वाला नहीं होगा, पुरानी प्रवृत्ति फिर उठ सकती है। इसीलिए बुद्ध का धम्म हमें बाहर से नियंत्रित करने के बजाय अंदर से प्रशिक्षित करता है। यही बहुत बड़ा अंतर है। मान लीजिए आपको सड़क पर किसी का 10,000 रुपये का बटुआ मिल जाता है। आसपास कोई नहीं है, आपके पास दो विकल्प है। आप सोच सकते हैं, कोई मुझे देख नहीं रहा, मैं इसे रख सकता हूँ। या आप सोच सकते हैं, यह मेरा नहीं है, किसी दूसरे के नुकसान से मैं अपने मन को कैसे सुखी रख सकता हूँ। पहला व्यक्ति कानून से डर रहा है, दूसरा व्यक्ति अपने विवेक से चल रहा है। यही सील शुरुआत होती है। जब कोई देखने वाला ना हो तब भी सही काम चुनना, यही सील की ताकत है। प्रिय धम्म बंधु, मैं इस बात पर विशेष जोर देना चाहता हूँ, बुद्ध का धम्म हमें डराकर अच्छा इंसान नहीं बनाता। बुद्ध हमें कहते हैं, देखो, समझो, अपने कर्मों का परिणाम देखो। जब मैं किसी पर क्रोध करता हूँ, सबसे पहले कौन जलता है? मेरा अपना मन। जब मैं किसी को कठोर शब्द बोलता हूँ, सबसे पहले अशांति कहाँ पैदा होती है? मेरे भीतर। जब मैं किसी के प्रति घृणा रखता हूँ, उस व्यक्ति को मैं दिन भर अपने मन में लेकर घूमता हूँ। वह व्यक्ति शायद अपने जीवन में व्यस्त है, लेकिन मैं उसके प्रति क्रोध को अपने भीतर लेकर चल रहा हूँ। इसीलिए बुद्ध हमें कहते हैं, अकुशल कर्म को छोड़ो, क्योंकि वह केवल दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाता, वह पहले हमारे अपने मन को घायल करता है। इसीलिए धम्मबंधु, सील का अर्थ यह नहीं है कि भंते ने कहा इसलिए करना पड़ेगा। नहीं, बुद्ध का मार्ग समझ का मार्ग है। आप स्वयं देखिए, यदि झूठ बोलने से मन अशांत होता है तो झूठ छोड़ना किसके लिए अच्छा है? आपके लिए। यदि हिंसा से मन कठोर होता है तो अहिंसक किसके लिए अच्छी है? आपके लिए। यदि चोरी करने से भीतर भय पैदा होता है तो ईमानदारी किसे स्वतंत्र करती है? आपको। इसीलिए सील दूसरों को खुश करने के लिए नहीं है, सील स्वयं को मुक्त करने के लिए है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, क्या केवल पूजा करने से हमारा चरित्र बदल जाएगा? क्या कोई व्यक्ति दिन भर झूठ बोले, किसी को दुख दे, किसी का अधिकार छीन ले और फिर शाम को कोई धार्मिक कर्मकांड करके सोचे अब सब ठीक हो गया? बुद्ध का धम्म हमें ऐसी सुविधा नहीं देता। बाहरी पूजा अपनी जगह हो सकती है, लेकिन चरित्र का परिवर्तन भीतर होना चाहिए। यदि मेरी वाणी वही है, मेरा क्रोध वही है, मेरा लोभ वही है, मेरी हिंसा वही है, तो केवल बाहरी रूप बदलने से मन शुद्ध नहीं हो जाता। यही कारण है कि बुद्ध ने सिर्फ बाहरी आचरण से चिपके रहने को मुक्ति का मार्ग नहीं माना। धम्म हमें बाहर से भीतर ले जाता है। अब एक बहुत सूक्ष्म बात, मान लीजिए मैं पंचशील का पालन करने लगा, फिर मेरे मन में आया
मैं बहुत अच्छा व्यक्ति हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं नशा नहीं करता, मैं सीलवान हूँ। फिर मैंने दूसरे व्यक्ति को देखा, यह कितना खराब है। तो क्या हुआ, मैंने एक गलती छोड़ी लेकिन एक नया अहंकार पकड़ लिया। इसीलिए याद रखिए, सच्चा सील हमें दूसरों से ऊंचा नहीं बनाता, सच्चा सील हमें भीतर से विनम्र बनाता है। जब हम अपने मन को देखते हैं तो हमें पता चलता है अभी मुझे बहुत कुछ सीखना है। और जब हम दूसरे की गलती देखते हैं तो घृणा के बजाय करुणा पैदा होती है। एक बहुत सरल उदाहरण, जब पुलिस ट्रैफिक चौराहे पर खड़ी होती है तो लोग नियम मानते हैं। पुलिस चली गई, कुछ लोग नियम तोड़ने लगते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, नियम बाहर था। बुद्ध चाहते हैं कि नियम धीरे धीरे हमारे भीतर जागरूकता बन जाए। इसीलिए हमें अपने मन का प्रहरी स्वयं बनना है। जब क्रोध आए देखिए, जब लोभ आए देखिए, जब झूठ बोलने का मन करे एक क्षण रुकिए, अपने आप से पूछिए, मैं यह क्यों कर रहा हूँ। यही सजगता है, यही प्रशिक्षण है। जब हम पंचशील ग्रहण करते हैं, हम कहते हैं सिक्खापदं समादयामि। इसका भाव है, मैं इस शिक्षा का प्रशिक्षण ग्रहण करता हूँ। यह बहुत सुंदर बात है। हम यह नहीं कह रहे हैं मैं कभी गलती नहीं करूँगा, हम कह रहे हैं मैं सीखूँगा। एक बच्चा चलना सीखता है, वह गिरता है। क्या हम कहते हैं तुम चल नहीं सकते, अब कभी मत चलना? नहीं, हम उसे उठाते हैं, फिर चलना सिखाते हैं। सील भी ऐसा ही है। यदि कभी भूल हो जाए, अपने आप को नष्ट मत कीजिए, गलती को देखिए, स्वीकार कीजिए, सुधार कीजिए और फिर दोबारा अभ्यास शुरू कीजिए। यही बुद्ध का व्यवहारिक मार्ग है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, सील रखने से हमें मिलता क्या है? क्या हमें केवल 5 चीज़ें छोड़नी है? नहीं, सील हमें एक बहुत बड़ा उपहार देता है। क्या है वो? हल्का मन। जब मुझे झूठ छिपाना नहीं पड़ता तो मन हल्का है। जब मैंने किसी का अधिकार नहीं छीना तो मन हल्का है। जब मैंने किसी को जानबूझकर चोट नहीं पहुंचाई तो मन हल्का है। जब मैं अपने ही कर्मों से भाग नहीं रहा, मैं रात में शांत बैठ सकता हूँ। और जब मन हल्का होता है तभी ध्यान में बैठना आसान होता है। इसीलिए सील केवल सामाजिक नियम नहीं है, सील समाधि की भूमि तैयार करता है और समाधि से आगे प्रज्ञा और प्रज्ञा से विमुक्ति। प्रिय धम्मबंधु, आज मैं आपको कोई कठिन अभ्यास नहीं दूंगा। केवल एक दिन अपनी वाणी को देखिए, बोलने से पहले एक क्षण रुकिए, अपने आप से पूछिए, क्या यह सत्य है? क्या यह आवश्यक है? क्या मैं इसे करुणा से कह सकता हूँ? बस इतना। आज यदि आपकी वाणी थोड़ी अधिक सत्य, थोड़ी अधिक मधुर और थोड़ी अधिक सजग हो गई तो आज का सील अभ्यास सफल है। प्रिय धम्मबंधु, आज की पूरी देशना को केवल 4 वाक्यों में याद रखिए। सील डर नहीं है, सील कर्मकांड नहीं है, सील दूसरों को जज करने का साधन नहीं है, सील स्वयं को प्रशिक्षित करने की कला है। और हमारी यात्रा दान, सील, समाधि, प्रज्ञा, विमुक्ति। पिछले सप्ताह हमने अपने हाथ खोले, आज हम अपने जीवन को सीधा करना शुरू कर रहे हैं। और याद रखिए, दान हमें उदार बनाता है, सील हमें विश्वसनीय बनाता है, समाधि हमें स्थिर बनाती है और प्रज्ञा हमें मुक्त करती है। इसीलिए सील को बोझ मत समझिए, सील को अपनी स्वतंत्रता की शुरुआत समझिए और धम्मपद की उस सुंदर गाथा को हृदय में रखिए। सील गंधो अनुत्तरो, सील की सुगंध सर्वोत्तम है। सब पापस्य करणं कुशलस्य उपसंपदा सच्चित्त परियोदपनं एतं बुद्धानुशासनं। सभी अकुशल कर्मों से बचना, कुशल कर्मों को विकसित करना और अपने चित्त को निर्मल करना, यही बुद्धों की शिक्षा है। भवतु सब मंगलं, सब्बे सत्ता सुखी हन्तु। नमो बुद्धाय।